भारतीय जनता पार्टी के जिला भिलाई पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्य समिति की बैठक स्मृति नगर स्वामी विवेकानंद सभागार में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा दिशा सुधारने कई प्रस्ताव पारित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई के कार्य समिति की प्रथम बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस बैठक में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए चर्चाएं की गईं एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला भिलाई की कार्य समिति के द्वारा कई प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। अब इन प्रस्तावों पर अमल करते हुए पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य समिति के सदस्यों द्वारा पहल की जानी है और एक योजनाबद्ध तरीके से पारित किए गए प्रस्तावों में उल्लेख किए गए कार्यों का क्रियान्वयन भी किया जाना है। इस बैठक में जिला भिलाई के सभी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ अन्य जिलों से भी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश स्तर के वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की यथास्थिति को सामने रखने का प्रयास किया और इनकी दशा दिशा सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया। पार्टी की यह संगठनात्मक बैठक है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के गठन के बाद भिलाई शहर की यह पहली कार्य समिति है। इसमें प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्य समिति प्रस्ताव पे मुहर लगाई गई। उसमें विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो नीतियां पारित की, जिसमें आरक्षण सहित बहुत सी कल्याणकारी नीतियां हैं, उस पर मुहर लगाई थी। आज की जो पिछड़ा वर्ग की कार्य समिति है, उस पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके उस पर समर्थन व्यक्त करती है और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योजना जो बनाई जा रही है हमारे प्रदेश में, उसका क्रियान्वयन किस रूप में हो, आज एक कार्य समिति उस पर विचार भी करेगी। भैया, कांग्रेस में 2.5 का गेम, 2.5 तेरा 2.5 मेरा, आने वाले समय में क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार जो है हमेशा सत्ता के जोड़ तोड़ में लगी रही है। सैद्धांतिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, सत्ता ही उनका परम ध्येय है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि पहली बात तो 2.5 साल की बात करना और इस प्रकार से जो राजनीतिक माहौल पिछले 10 दिनों में हम सब देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के जनादेश का घोर अपमान है। और 2.5 साल बोलना ही अपने आप में 5 साल के लिए जनता चुनती है, ये आपस में यदि तय नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यजनक। मैं डॉक्टर खिलावन साहू, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायक शक्ति, और मैं इस दुर्ग संभाग का प्रभारी हूं, जो कि आज हमारे संगठन जिला भिलाई में यहां पर बैठक लेने आए हैं। और आज के हमारे इस बीसी मोर्चा के चीफ गेस्ट ये राकेश पांडे जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष साहू जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष खिलावन साहू जी हैं, प्रभारी हेमराज सोनी जी हैं। हम लोग जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने आए हैं और साथ ही इस मोर्चा के माध्यम से हम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में पहली बार ओबीसी का कोई चिंता किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। और इसी तरह से जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें ओबीसी वर्ग को लाभ हो रहा है, तो उसको हम लोग धन्यवाद देंगे। इस बैठक के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि जितने भी हमारे समाज प्रमुख हैं इस छत्तीसगढ़ में और विशेष करके भिलाई संगठन जिला में, तो उनसे सबसे पत्र लेकर के, धन्यवाद पत्र लेकर के मोदी जी के पास हम भेजेंगे। और साथ ही उन्होंने जो 27% रिजर्वेशन दिया है उसके लिए भी हम जो है यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मोदी जी को। और साथ ही
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की जो 2.5 साल की नाकामी है उसके लिए जो है हम लोग पूरा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना भी बनाएंगे, इस मंच के माध्यम से बताएंगे। तो ये सारे आज विविध प्रकार के यहाँ पर विषयों पर बातचीत होगी। चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है और वर्तमान में प्रदेश की कमान कांग्रेस सरकार ने संभाल रखी है और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों को किस तरह धरातल पर लाकर कार्य किया जाएगा, यह देखना लाजमी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।